नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर आज कोर्ट में मामला था। कोर्ट में क्या रहा है उसके बारे में हम वीडियो बना भी चुके हैं। और साथियों, आपको पता है कोर्ट में बहस के बाद नेक्स्ट डेट 6 मार्च दे दी गई है, लेकिन कोर्ट में जो आज हुआ है उसके बाद से ही अफरा तफरी मची हुई है। मीटिंग्स का दौर जारी है और क्या क्या संभावनाएं हैं, कुछ अफवाहें भी चल रही हैं। इसलिए काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मैसेज या कॉल आ रहे थे, तो एक एक को रिप्लाई करने की बजाय ये वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। साथियों, सबसे पहले तो भरपूर प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सभी साथी यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर भी हम कई अपडेट शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। आज एचएसएससी की ग्रुप सी भर्तियों को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। कल भी इसी केस के ऊपर सुनवाई हुई, लेकिन क्या क्या हुआ है वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल सुनवाई हुई थी, उसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा था। आज विपक्षी वकील ने अपना पक्ष रखा है और जो बातें आ रही हैं कि सरकार की तरफ से कोर्ट में यानी कि सरकार का पक्ष कमजोर रहा, तो वो बात भी साथियों सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैसला आ गया। फैसला अभी तक नहीं आया है। सरकार की तरफ से अभी और भी जवाब देने बाकी हैं, यानी कि बहस जो नेक्स्ट डेट दी गई है उसको भी होनी है। फटकार जरूर लगी होगी, फटकार कल भी लगी थी, आज भी लगी होगी, लेकिन अब युवाओं के समक्ष जो न्यूज पहुंच रही है वो सब यूट्यूबर या सब जो साथी हैं वो अपने हिसाब से न्यूज बता रहे हैं। जिनका जिसमें फायदा है वो उसी हिसाब से न्यूज बना रहा है। दूसरी बात यह है कि साथियों, सरकार का थोड़ा पक्ष कमजोर हुआ तभी तो मीटिंग्स का दौर जारी है। अब मीटिंग्स के दौर के बाद से एक अफवाह और उड़ी थी कि क्या रात को कोर्ट खुलने वाला है। साथियों, ऐसी संभावनाएं ना के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि 56-57 में जब रात को कोर्ट खुला था उसका कारण था कि अगले दिन एग्जाम होना था। अब इसमें ऐसी तो कोई संभावनाएं है नहीं। इतना जरूर है, जो संभावनाएं नजर आ रही है, जो सूचनाएं मिल रही हैं कि 6 मार्च से पहले की अर्ली हियरिंग सरकार के द्वारा लगाई जा सकती है। यानी कि इस केस की सुनवाई है वो 6 मार्च से पहले की जा सकती है। अब मीटिंग्स का दौर तो इसलिए भी जारी है कि जो जवाब देने हैं, जो सवाल आज रखे गए हैं उनके जवाब हो, या फिर जो जो प्रूफ्स हों, उन सभी के लिए भी साथियों एक तैयारी करनी पड़ती है। तो सभी जो अपडेट हैं वो लेकर ही जाए जाएंगे, यानी कि जो नए डाटा के साथ या जो जो उनको तैयारियां करनी है उसके लिए मीटिंग्स का दौर जारी है। देर रात तक मीटिंग चली हुई है और सभी तैयारियों को लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस को सुलझाने की कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से की जाएगी। कोशिश अभी भी जारी है साथियों। अब फैसला किसके पक्ष में आएगा, हम ना तो सरकार के पक्ष में हैं और ना जो विरोधी गुट है उसके पक्ष में है। जो बातें हैं वो जेन्युइन विश्वास के साथ आपको बताते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते। जो बात रियल फैक्ट के साथ होती है वो आपके समक्ष रखते हैं। अब इसमें साथियों 6 मार्च से पहले अर्ली हियरिंग क्यों लगाई जा रही है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 6 मार्च को अगर एक और डेट मिल गई या 6 मार्च को भी सॉल्यूशन होता है तो साथियों ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा रिजल्ट वगैरह का। और अगर ग्रुप सी का पहले निकालना है फिर ग्रुप डी का निकालना है तो ग्रुप डी वाला मामला अटक सकता है। तो सारी सस्पेंस है वो बना हुआ है। अभी जैसा इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी वो अभी तक साथियों इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल पाई है। हम झूठ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाते कि झूठी जानकारी आप तक शेयर कर दे। जो सटीक इंफॉर्मेशन आप तक आएगी वो पहुंचाई जाएगी। अभी तो जो साथियों मीटिंग जारी है उस मीटिंग से क्या हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन सटीक हमें नहीं मिल पाई है, वो मिलते ही आप तक शेयर करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, कोशिश भरपूर
की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले जो पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश की जाए, यानी कि वो माहौल पॉजिटिव बनाया जाए। और आपको पता है माहौल पॉजिटिव कब बनेगा? माहौल पॉजिटिव जब बनेगा जब ये भर्तियां कंप्लीट होंगी। अगर भर्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं तो पॉजिटिव माहौल कैसे बनेगा, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। दूसरा जो सुनने में आ रहा है कि ग्राम सचिव वाली भर्ती, तो साथियों ग्राम सचिव वाली भर्ती तो ऐसी भर्ती है जो खुद तो डूब रही है, लेकिन अब की बार सीईटी के साथ आने के बाद सीईटी को भी पता नहीं इतना पेंडिंग इसी के कारण हुआ है क्या, क्योंकि लगातार युवाओं की कमेंट आ रही है ये पिछली सरकार थी, जो बीजेपी सरकार 2014 में आई थी उससे पहले की भर्ती चली हुई है और लगातार पेंडिंग आप सब समझते हैं कि 10 साल से ज्यादा इस भर्ती को हो गए, लगभग 14-15 साल भी हो गए होंगे, लेकिन ये भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और कितनी बार इस भर्ती का एग्जाम भी हो चुका है ये भी आपको पता होगा। तो वो तो साथियों एक अलग विषय है, इसको एक मजाक के रूप में बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल साथियों जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन रात को कोर्ट खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाकर सीधा, उसके लिए तो डाटा भी कलेक्ट करना रहता है। तो वो तैयारियां जरूर की जा रही हैं और देखना यह होगा, अब इंतजार है कि युवाओं को खुशखबरी मिलती है या झटका लगता है, या किसको गुड न्यूज मिलती है, किसके पक्ष में फैसला आता है। सारी बातें साथियों माननीय हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले टिप्पणियां करना भी गलत होगा। ऐसे ही विश्वसनीय खबर के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।